नमस्कार साथियों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ में आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, आपका परिवार स्वस्थ होगा, सलामत होगा। ये वीडियो बेसिकली मैंने कुछ क्वेश्चन को लेकर बनाया है। बहुत सारे कमेंट्स हमारे सोशल मीडिया पर आजकल आ रहे थे, बहुत लोग पर्सनली हमसे पूछ रहे थे और साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने मार्केट में देखा। वहाँ पर एक कॉमन प्रॉब्लम था कि सर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, मैंने पैसे लगाए, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, सब कुछ अच्छा रहा लेकिन मैं प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहा हूँ और इसका मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। जिस कंपनी के साथ मैंने काम शुरू किया उस कंपनी ने मुझे माल दिया, प्रॉपर सब कुछ करी, लेकिन फिर भी मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा है। समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम कहाँ पर है। समझिए आप इसको कि अगर 10 लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उसमें से 8 लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि मैं सब कुछ बढ़िया कर रहा हूँ, मैं ऑफिस सेटअप अच्छा किया, मैंने प्रोडक्ट अच्छा चुना, मैंने सब कुछ बेहतर किया, लेकिन फिर भी कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं। कुछ के पास कस्टमर आते हैं, कुछ के पास नहीं आते हैं। कस्टमर आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट लेकर नहीं जा रहे और मैं परेशान हो चुका हूँ। आगे कैसे करूँ? मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा था, मैं ये सोच कर जुड़ा था कि आज मैं छोटे लेवल पर काम शुरू कर रहा हूँ, कल को देखते देखते मैं एक बड़ी ऊंचाई तक पहुँचूँगा, लेकिन जब मेरा माल ही नहीं बिकेगा तो आखिर कैसे मैं उस कंपनी के साथ काम कंटिन्यू करूँगा और कैसे मैं आगे प्रोसेस करूँगा चीज़ों को। ये बहुत बड़ा सवाल लोगों के माइंड में रहता है और ये बहुत लोगों ने सवाल किया। इसमें अगर 10 में से 8 लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है तो उस 8 में से 6 लोग इस समस्या में फंसने के बाद उस काम को छोड़ देते हैं, किसी नए काम में आइडिया लगाते हैं और साथ में जो पैसा उनका उसमें फंसा हुआ था वो उसमें स्टक होकर रह जाता है। 2 ही लोग होते हैं जो प्रॉब्लम होने के बाद सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ढूंढते सभी हैं, उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और साथ में काम को आगे कर पाते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ उसी टॉपिक के ऊपर कि आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, समझिए कि आपने व्हीकल 360 प्लस प्रोडक्ट लिया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, कोई भी पैकेज लिया, अपने लेवल पर आप काम करें। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? देखिए, सबसे पहली बात कि आपके एरिया में आपका कस्टमर, हो सकता है ये प्रोडक्ट बिल्कुल नया हो सकता है ये प्रोडक्ट आपके एरिया में ऑलरेडी कई लोग बेच रहे हो और आप भी बेचने गए हो। बहुत सारे केस हो सकते हैं। पहला केस ये होगा कि ये प्रोडक्ट आपके एरिया में बिल्कुल नया होगा। तो देखिए, किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड कभी भी होता नहीं है, डिमांड हमेशा क्रिएट करना पड़ता है। क्या इंडिया में एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल की ज़रूरत थी? नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी। हम लोग बैलगाड़ी से भी बहुत अच्छा चल रहे थे, उसके बाद साइकिल आए, उससे भी बहुत अच्छा चल रहा था हमारा काम। उसके बाद जब छोटी गाड़ियाँ आई उससे भी अच्छा काम चल रहा था। उसके बाद जब बड़ी गाड़ियाँ आई, महंगी आई, उससे भी काम चल रहा था। और अभी एक टाइम आया है कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो देखिए, डिमांड बनाया जाता है। आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत आपके एरिया में लोगों को दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअली में इसकी ज़रूरत क्या है। जब तक लोगों को ज़रूरत क्रिएट नहीं करेंगे तब तक लोग आपसे इस प्रोडक्ट का डिमांड नहीं करने वाले हैं। आप अगर ये सोचोगे कभी भी कि मैं किसी भी बिज़नेस की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो कपड़े का बिज़नेस क्यों ना हो, कि मैं दुकान में ला कर रख लूँगा और उसके बाद कस्टमर आएगा, देखेगा, पसंद करेगा, लेकर जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताना पड़ेगा, उसको प्रॉब्लम दिखानी पड़ेगी कि अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका कितना फ़ायदा होने वाला है। आप बताइए, इंडिया में जितने, आप समझिए कि आपके घर के 5 लोग हैं, ठीक है, और साथ में आपकी सोसाइटी में 50 लोग हैं। उस 50 लोगों में 20 बाइक है। आप मुझे बताओ, उस 20 बाइक में से कितने गाड़ियों में इस तरह का एंटी थेफ्ट डिवाइस लगा हुआ है? शायद आपका जवाब होगा 1 या 2। अब मुझे आप बताओ, आपके एरिया में 20 में से या उस 50 में से केवल 2 लोगों को पता है कि ऐसा कोई डिवाइस होता है, बाकी लोगों को, 48 लोगों को पता ही नहीं। जब उनको पता ही नहीं है तो फिर आपको लगता है कि आप उनको बताओगे कि ये प्रोडक्ट है, आप लो, अपने गाड़ी में लगाओ, आपको फ़ायदा होगा, वो ले लेंगे? नहीं, कभी नहीं ऐसा होगा। आपको उनको इन डेप्थ बताना पड़ेगा इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट लेने के बाद किस तरीके से उनका फ़ायदा होने वाला है, क्या क्या चीज़ें होने वाली है। जब वो इन डेप्थ जानेंगे और जब उनके मन में एक डर क्रिएट होगा कि अगर मैंने इस प्रोडक्ट को नहीं लिया तो कितना नुकसान हो सकता है, आपने उनको दिखाया कि ये प्रोडक्ट लेने के बाद आपका गाड़ी सेफ रहेगा, ये प्रोडक्ट लगाने के बाद आपको चोरी का टेंशन नहीं है, ये प्रोडक्ट लेने के बाद आपकी गाड़ी को अगर किसी ने चोरी करने की कोशिश करी तो आपको अलर्ट आ जाएगा, तब जाके आपका डिमांड वहाँ पर क्रिएट होगा। आप अगर सोचोगे कि भाई ये लो प्रोडक्ट है, इससे आपका लोकेशन पता चल जाएगा, ये चीज़ें होंगी, तो फिर कभी कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। ये तो एक केस हो गया।
दूसरा केस, बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरे एरिया में ऑलरेडी इस तरह का प्रोडक्ट चल रहा है। ये प्रोडक्ट नहीं, कोई भी प्रोडक्ट आप समझिए, आप चाहे कैलकुलेटर ही क्यों ना बेच रहे हो। बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरे एरिया में इस तरह का प्रोडक्ट बिक रहा है और उसका प्राइस समझिए कि 100 रुपये है या 80 रुपये है। आपसे जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ ये प्रोडक्ट महंगा पड़ता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस कस्टमर को मैं प्रोडक्ट दिखाने के लिए गया, उस कस्टमर ने ये प्रोडक्ट देखा और उसने ये बोला कि सर आपका डिवाइस महंगा है, आपका प्रोडक्ट महंगा है, मार्केट में मुझे ऑलरेडी ये प्रोडक्ट सस्ते रेट पर मिल रहा है, तो मैं आपसे क्यों खरीदूं। ये सवाल अधिकतर कस्टमर आपसे करेगा। आप किसी भी बिजनेस में जाएं, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली में। कंपटीशन आज इस लेवल पे पहुंच चुका है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो देखिए, पहली बात कि आपको आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पता होना चाहिए। कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का रेट तय किया जाता है उसकी क्वालिटी को देखते हुए। जैसे समझिए आप चावल अगर खरीदने जाएंगे या आटा खरीदने जाएंगे, तो कहीं पर आपको कम रेट का भी मिलेगा, कहीं पर ज़्यादा रेट का भी मिलेगा। पेट अपना दोनों से भरता है, बट दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। सेम उसी तरीके से जैसे हमारा ये प्रोडक्ट है, ऑब्वियस सी बात है ये एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, हमारी सर्विस स्ट्रॉन्ग है। हम लोग इसमें हमारे कस्टमर को बोलते हैं कि आपको अगले 5 साल तक हर साल कमीशन भी देंगे, मतलब बेचने पर आप पैसा कमाओगे, और साथ में अगर कस्टमर इसको यूज करता रहेगा तब भी आप पैसे कमाओगे। हो सकता है ये बेनिफिट कोई और कंपनी ना देती हो, इसलिए इसका रेट ज़्यादा हो सकता है। इसकी क्वालिटी अच्छी हो, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हो, इसलिए इसका रेट ज़्यादा हो सकता है, या कुछ भी ऐसा केस हो सकता है। आपको उसका प्रॉपर बताना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मार्केट में BMW भी बिकता है और मार्केट में ऑल्टो भी बिकता है। खरीदार दोनों के हैं। मार्केट में महंगी से महंगी घर भी बिकती है और सस्ते सस्ते घर भी बिकते हैं। खरीदते लोग दोनों को हैं। डिपेंड करता है बेचने वाला उसके लिए कितना तैयार है, आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। एक और सवाल करते हैं कस्टमर की, सर मैं प्रोडक्ट तो ले लिया, मैं प्रोडक्ट लेकर अपने एरिया में काम कैसे करूं। मैं कस्टमर के पास गया, कस्टमर ने कुछ पूछा मुझसे, मैं जवाब नहीं दे पाया और कस्टमर ने बोला कि भाई आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए, जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, किसी भी बिजनेस में उतरते हो, आप किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लें, चाहे आप अपना खुद का कोई प्रोडक्ट लाकर मार्केट में काम करें, तो आपके पास प्रॉपर उस प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपके पास उस प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप उस प्रोडक्ट के बारे में किसी और को बता नहीं पाएंगे। समझिए कि अगर आप किसी कंपनी के साथ जुड़ रहे हो, आप उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि उस कंपनी ने भी अपना प्रोडक्ट आपको बेचा है। अब पहली बात, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता तो आप उस प्रोडक्ट में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, इसका मतलब ये है कि जिस कंपनी ने प्रोडक्ट आपको सेल किया, उस कंपनी की टीम बहुत स्ट्रांग है, तब जाके वो आपको कन्विंस कर पाई, आपको वो प्रोडक्ट दे पाई। तो अब आपको भी उस लेवल पे स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब आप अपने कस्टमर को दे पाओगे। आप अगर उस लेवल पे स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपका कस्टमर को कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये, इसके बाद बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया या 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, मैंने काम शुरू किया, लेकिन मेरा माल मार्केट में बिक तो रहा है लेकिन बहुत कम बिक रहा है, मैं कैसे काम करूँगा। मैंने 50,000 रुपये किसी कंपनी में लगाया और पहले महीने जो मेरा माल बिका है वो बिका है मात्र 500 रुपये का या 1,000 रुपये का। यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा। कभी भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि जब एक बच्चा छोटा होता है, जब तक वो अपने कदमों पे चलना शुरू करता है, बार बार गिरता है, बार बार ठोकरें खाता है। एक माँ होती है जो हमेशा हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी होती है, हर मुसीबत से बचाती है। बाद में वही बच्चा बड़ा होकर अपने माँ के सारे अरमान पूरे करता है, लेकिन बड़ा होने के बाद, बचपन में नहीं। हम जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, वो बिज़नेस हमारे लिए एक बच्चे की तरह है। बार बार प्रॉब्लम आएगी, बार बार चुनौतियाँ आएंगी आपके सामने, बार बार दिक्कतें आएंगी। अगर आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया या 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, मैं मानता हूँ आपने 2,000 का प्रोडक्ट सेल कर लिया ना, तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि आपके बिजनेस ने आपको 2% का रिटर्न दिया है। और बहुत बड़ी बात होती है 1 महीने में 2% का रिटर्न, बहुत बड़ी बात होती है, मैं ऐसा मानता हूँ। अब दूसरी बात, कभी भी आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपने अगर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है तो आप हर महीने का 50,000 का बिजनेस करोगे, कभी पॉसिबल नहीं है। अगर किसी महीने आपका 1,000 का हो गया, किसी महीने 2,000 का हो गया, किसी महीने 5,000 का हो गया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको, मुझे पता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बट बहुत बड़ी बात होगी अगर आपने इतना बिजनेस कर लिया। आप बड़ी से बड़ी कंपनी का डेटा उठा के देखो, उनका अगर ईयरली ग्रोथ 5% या 3% या 7% हो जाता है ना, तो बहुत खुशी की बात होती है। और आपका अगर इतना हुआ तो बहुत बड़ी बात है एक्चुअली में। ये एकाएक सेल नहीं होगा,
पहली बार में कस्टमर टूटेगा, बनेगा, फिर बनते 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 आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज करोगे, फिर जाकर काम बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। दूसरी बात, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि सर जो है मेरा प्रोडक्ट इसलिए नहीं बिक पा रही है कि प्रोडक्ट महंगा है। देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपके एरिया में जब आप जाओगे किसी दुकान वाले के पास, आप देखोगे कि बाहर बोर्ड लगा रहता है बाय 2 गेट 5। एक समझिए एक दुकान है, वहाँ पर एक बोर्ड लगा है बाय 2 गेट 5, और दूसरी दुकान पे लगा है बोर्ड बाय 3 गेट 5। आप बताओ कहाँ जाओगे? 90% लोग बोलेंगे सर हम बाय 2 गेट 5 पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें 2 खरीदने पर 5 कपड़ा मिलेगा या 5 सामान मिलेगा। और दूसरी जगह जहाँ पर 3 खरीदने पर 5 मिलेगा, हम वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड या कोई भी शोरूम कभी भी अपने जेब से आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देता है। अगर उसने आपको बाय 2 गेट 5 दिया है, मतलब 5 प्रोडक्ट का रेट उसने 2 प्रोडक्ट में ही ऐड कर लिया और 3 प्रोडक्ट आपको फ्री में दिखाया। बट ऐसे मतलब कहने का मेरा समझ गए होंगे, 3 में भी वही हुआ, आपसे पैसा उतना ही लिया, लेकिन बस मार्केटिंग स्ट्रेटजी का डिफरेंस था। समझिए कि आप व्हीकल 360 प्लस लेकर गए, आपको जो भी रेट प्रोडक्ट पड़ा, समझिए कि एक डिवाइस पर आपका 800 रुपये का मार्जिन है, 2 डिवाइस पर आपका कितना मार्जिन हुआ? 1600 का। 3 डिवाइस पर कितना हुआ? 2400 रुपये का। आपने क्या किया? आपने एक ऑफर चला दिया, बाय 2 गेट 1 फ्री, मतलब 2 खरीदो और 1 फ्री पाओ, या 3 खरीदो 1 फ्री पाओ। अब लोगों को क्या लगेगा कि भाई कि 3 खरीदने पर 1 फ्री है, लेकिन एक्चुअली में वो फ्री नहीं है, आपने अपना मार्जिन कम कर दिया, आपकी क्वांटिटी में सेल ज़्यादा हो गई। या फिर आपने ऑफर चला दिया कि बाय जो है फ्लैट डिस्काउंट, इस तरीके से आपने कूपन कोड चला दिया, सरप्राइज चला दिया, या आपने चला दिया कि आप खरीदो, साथ में आप किसी को लेकर आओगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे से स्कीम्स जब हम चलाते हैं तो कस्टमर को कभी भी प्रोडक्ट का प्राइस नहीं दिखता, बल्कि वो स्कीम दिखता है। जैसे मैंने आपको बोला ना, हम बाय 2 गेट 5 देखते हैं, 2 खरीदो 5 पाओ, हमारे दिमाग में वो चलता रहता है। हम ये नहीं देखते कि उसका प्राइस कितना होगा ना, हम ये देखते हैं कि 2 के साथ हमें 3 फ्री मिलेगा। तो कस्टमर हमेशा इस चीज़ को याद रखता है, प्राइस को वो कम याद रखता है, प्राइस हमेशा बाद में दिखता है। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो मुझे लगता है कि कभी भी आपका प्रोडक्ट मार्केट में डाउन नहीं होगा। और दूसरी बात, एक चीज़ आपने सुनी होगी कि जंग में वो नहीं जीतता जिसके पास बहुत हथियार होते हैं या जिसके पास बहुत दिमाग होता है। जंग में वो जीतता है जो आखिरी तक खड़ा रहता है। कहने का मतलब ये कि प्रॉब्लम लाख आएंगी, उस प्रॉब्लम के बाद भी अगर आप उस बिज़नेस में डटे रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, एक टाइम आने के बाद आपका बिज़नेस बहुत अच्छी ऊंचाई पर जाएगा और आप काफ़ी अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होंगी और हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट करके प्लीज़ बताना कि और किस तरह की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं जिस पर हम काम कर सकें और आपके लिए कुछ नया ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।